क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेजेस ने तुम्हें एक टूटा हुआ इंसान बनाकर छोड़ा है, जो कि शायद रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है क्वालिटी एजुकेशन जो आपके रियल लाइफ में सक्सीड करने में काम आएगी, उसके नाम पर आपको सिर्फ कई सारी किताबें रटवा दी गई हैं। सर यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे लाए। तुम 14-15 साल लगाकर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम नए दोस्त बनाने में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रगल करते हो और लाइफ की उन इंपॉर्टेंट स्किल्स में लैक करते हो जो कि रियल लाइफ में जरूरी है। अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं हो और इसमें गलती भी तुम्हारी नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम काम ही ऐसे करता है, functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees. बट ऐसा क्यों? वेल, ये जानने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस वक्त में जब ब्रिटिशर्स हम पर राज किया करते थे, वो छोड़कर गए हमारे बीच एक ऐसा दुश्मन जो कि आज भी हमारे यूथ की क्रिएटिविटी का गला दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो बात है 19th सेंचुरी की, जब ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ी कुछ ऐसे लोगों की जो कि उनके लिए काम कर सके आर्मी में, इंडस्ट्रीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो लोग ज्यादा सवाल ना पूछें, चुपचाप जो काम दिया गया है रोबोट्स की तरह उस काम को पूरा करें और ब्रिटिश रूल को चैलेंज ना करें। तुम नौकर है, ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। Now just do that. उनकी इंग्लिश अच्छी हो और ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हो, यानी कि इंडियन होने के बावजूद वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के प्रति समर्पित हो। You are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। ब्रिटिश एजुकेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट लॉर्ड मकोले के हिसाब से ब्रिटिशर्स को उस वक्त ऐसे इंडियंस की जरूरत थी जो कि इंडियन सिर्फ ब्लड और कलर से हो, बाकी हर चीज में, ओपिनियन, इंटेलेक्ट, मोरल्स में वो इंग्लिश ही हो। अब उन्होंने अपने इस गोल को अचीव करने के लिए हम इंडियंस से बोला कि देखो, ये जो तुम्हारा गुरुकुल सिस्टम है ये तो आउटडेटेड है और पुराना हो चुका है, इसमें जरूरत है कुछ चेंजेस की। उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी को डिस्करेज किया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया और उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया। As a result, over time, many traditional gurukuls closed down and focus shifted to the modern Indian education system, जो कि आज सारी मुसीबतों की जड़ है, जो कि उस वक्त के लिए बना था जब ब्रिटिशर्स को जरूरत थी ऐसे लोगों की जो कि ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछें, चुपचाप जो काम दिया गया है उस काम को करें, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, इंडिपेंडेंट रीजनिंग ना हो। इसलिए वो एजुकेशन सिस्टम कभी भी बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए थे रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें। और उस घिसे पिटे एजुकेशन सिस्टम को आज भी फॉलो करने की वजह से क्रिएटिव माइंड के साथ वो छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर स्कूल कॉलेजेस में इस उम्मीद के साथ भेजे जाते हैं कि वो एक बेटर पर्सन, एजुकेटेड पर्सन बनकर निकलेंगे। लेकिन सालों तक फैक्ट्री के किसी प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किए जाने की वजह से वो बनकर निकलते हैं किसी ज़ॉम्बी की तरह, जिसको कि नई चीज सीखने से कोई दिलचस्पी नहीं होती। और वो ज़ॉम्बीज जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती थी, इंडिपेंडेंट रीजनिंग नहीं होती थी, जो कि ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे, वो उस वक्त ब्रिटिशर्स के लिए आइडियल एम्प्लॉयज होते थे क्योंकि उनको मैनेज करना आसान होता था, वो ब्रिटिश रूल को चैलेंज नहीं करते थे। बट ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं था लॉन्ग रन के लिए और इसको चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन इसका नतीजा हम लोग आज भी भुगत रहे हैं कि उसे चेंज नहीं किया गया। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम उस टाइम की नीड थी, बट अब इंडस्ट्रीज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड ग्लोबल, देयर इज अ ग्रोइंग नीड ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन थिंक इंडिपेंडेंटली, अडैप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और ये सारी चीजों में हमारे इंडियन स्कूल्स, कॉलेज के पास आउट से लैक We cannot speak English, sir. We are just very conscious of our diction and our pronunciation, and we are not confident to speak in front of anyone else. और ये मेन कॉज है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इंडिया को जॉब क्रिएटर्स चाहिए, वहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे लोग प्रोड्यूस कर रहा है जो कि सिर्फ जॉब्स ढूंढ रहे हैं। जॉब क्रिएट करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है रिस्क टेकिंग की, लीडरशिप स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की। लेकिन क्योंकि आज के हमारे इंडियन स्टूडेंट्स इन सारी चीजों में लैक करते हैं, इसलिए वो सिर्फ जॉब सीकर बनते हैं, ना कि जॉब क्रिएटर। एंटरप्रेन्योर हमें बनना पड़ेगा। इंडिया की इतनी बड़ी यूथ को बाहर से जॉब्स नहीं दे सकते कोई। कहते हैं एजुकेशन
एजुकेशन फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है। अगर ऐसा है तो इंडिया का पासपोर्ट अब एक्सपायर हो चुका है। अब वक्त है एक्शन लेने का, बदलाव लाने का। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि क्या जरूरत है बदलाव की, सब कुछ सही तो चल रहा है सिस्टम में, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्लास में जो आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखा था उसको अपनी रियल लाइफ में कितनी बार यूज किया। और जिन लोगों को ये समझ आ गया है कि हम स्टूडेंट्स को और लैब रैट्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे कि उनकी सोशल लाइफ ही नहीं है और एजुकेशन सिस्टम का हाल बेहाल है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस बात की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैला सकें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसको एज अ प्रॉब्लम माना जाए हमारी सोसाइटी में। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज का मेंबर या कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो हमें जरूरत है ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की जो कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करें, ना कि सिर्फ रोड लर्निंग को और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने को। और हमें जरूरत है ये स्टोन एज के सिलेबस में चेंजेस करने की। और पेरेंट्स से बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बच्चे को फोर्स ना करें। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। इस दुनिया को आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और फोटोग्राफर्स की भी जरूरत है। और ये मैसेज स्टूडेंट्स के लिए कि यार बस बहुत हो गया रट कर टॉप करना, क्यों ना अब कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए। और इस बात को भी समझो कि हम स्कूल कॉलेजेस पर हर चीज के लिए डिपेंड नहीं रह सकते। कुछ चीजें सीखने के लिए हमें स्कूल कॉलेजेस से बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी होगी, लोगों की प्रॉब्लम्स को अपने इनोवेटिव सॉल्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए रोट मेमोराइजेशन नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी चाहिए होगी अपने अंदर। अगर हम छोटे छोटे एक्शन भी लें तो भी हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो सबसे पहला एक्शन आप ले सकते हो इस वीडियो को शेयर करके, ताकि अवेयरनेस फैले लोगों में और लोगों को पता चले कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपसे कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।